Jai Hind, all the students of 11th Science Mathematics. Dear students, the third chapter, trigonometric function, is running. In this chapter, the exercise 3.2. I will take 3.2 in this video. But इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, बताया भी था आपको, मैंने थोड़ा समझाया था कि ये चार क्वाड्रेंट होते हैं, QR1, QR2, QR3, QR4। पहला क्वाड्रेंट जो है वो 0 से 90, दूसरा 90 से 180, तीसरा 180 से 270 और फोर्थ जो है 270 से 360। रेडियन में अगर लें तो 0 to π/2, π/2 to π, π to 3π/2 और 3π/2 to 2π। फिर इसमें ASTC बताया था मैंने आपको। A का मतलब है ऑल पॉजिटिव, यानी सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं हमारे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, ये सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी निगेटिव होते हैं। चार रेशियो जो हैं वो निगेटिव होते हैं। ऐसे थर्ड में टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव, बाकी निगेटिव। ऐसे इसमें सी मीन्स कोस और सेक, इसका उल्टा, ये पॉजिटिव बाकी निगेटिव। तो एक तो रूल ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, क्लियर। और दूसरा रूल है आपका 0 to 90, यानी 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा। इसमें चेंज हो जाता है। चेंज का मतलब ये है कि साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में, और टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, क्लियर। और 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। इसमें नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होती। साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस, टेन का टेन, कोट का कोट, लाइक दैट, क्लियर। तो ये दो रूल हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रूल। तो इनको आपको फॉलो करने हैं और याद करना है इनको अच्छे तरीके से, अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको सीखनी है बढ़िया तरीके से। तो ये दो रूल आपको बाय हार्ट और इनका यूज़ आना चाहिए, क्लियर, तब आप इसमें परफेक्ट हो सकते हैं। नाउ आई एम टेकिंग 3.2। अब इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए आप, थोड़ा सा बता दूँ मैं आपको। जैसे साइन मान लिया 120 है, 120 डिग्री, अब 0 से लेकर 90 तक, तो हमें पता ये टेबल होती है आपकी 0, 30, 60, क्लियर, ये होती है टेबल। यहाँ लिख लेंगे 0, 1, 2, 3, 4। ये बनाने का मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, रटने की जरूरत नहीं है। 4 से डिवाइड कर देंगे तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। तो ये आ गया आपका 0, ये आ गया 1/4, ये आ गया 1/2, ये आ गया 3/4 है ये तो, और ये 1 आ गया। अब इसे अंडर रूट ले लो, इसका 0 का अंडर रूट 0, इसका 1/2, इसका 1/2, इसका रूट 3/2 और इसका 1 का 1 आ जाएगा। तो ये साइन की वैल्यू आ गई आपकी, साइन थीटा, क्लियर। ऐसे कोस की निकालनी हो तो कोस थीटा की क्या जाएगी, कोस थीटा की आ जाएगी आपकी, इसे चेंज कर देंगे इधर से इधर, तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पर रूट 3/2 और रूट 3/2, यहाँ 1/2 को इधर जो बाजू रहेगा 1/2 और ये 0। फिर ये 10 क्यों जाएगी, टेन थीटा क्या आ जाएगी, साइन अपॉन कोस, तो 0/1 0 आ जाएगा, और ये 1/√2 √3 और ये 1 आ जाएगा, ये 2 से 2 गया, √3 आ गया और ये इनफाइनाइट आ जाएगा, क्लियर। ऐसे ही कोट थीटा कैसे निकाल लेंगे, 0 का इनवर्स हो जाएगा, 0 का रिवर्स हो जाएगा आपका इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का 0 होता है, 0 का इनफाइनाइट, ये याद रखना आपको। और इसका 1/√3 का √3 हो गया, 1 का 1 हो जाएगा, √3 का 1/√3
और इनफाइनाइट का 0, इनफाइनाइट का 0 हो गया। क्लियर? तो ये आ गई आपकी यो 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। ये आप 10th में सीख भी चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो, साइन थीटा कोस थीटा, थीटा की जगह कैसे चले जाएंगे, साइन 0, थीटा को n लीजिए आप, साइन ऐसे रख लीजिए आप, तो साइन 0 0 हो गया है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2 और साइन 91 हो गया। ऐसे कोस का हो जाएगा, ऐसे टेन का कोट का, और इसके बाद में आएगा आपका कोट के बाद में सेक, सेक की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक 0, कोस का उल्टा हो जाएगा, कोस का उल्टा होता है सेक 1 का उल्टा 1 और √3/2 का 2/3 और 1/2 का √2 हो गया और √3/2 का 2/3 कोस का उल्टा 1 का उल्टा 1, इसका 2/√3 √2 और इसका हो जाएगा 1/2 का 1/2 का हो गया 2 आ गया, यहाँ 2 आ जाएगा और कोस का 0 का हो जाएगा इनफाइनाइट। ऐसे ही कोसेक, कोसेक कोसेक में साइन का उल्टा कर दीजिए, 0 का उल्टा इनफाइनाइट और 1/2 का 2 हो गया, 1/2 का 2 हो गया और √3/2 का 2/3 और 0 का हो गया इनफाइनाइट, 0 का इनफाइनाइट, 0 का नहीं, 0 का ये ना साइन करेगा 1 का उल्टा 0, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। तो 66 आ गई, 38 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री और ये इतनी 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये वैल्यू आ गई। क्लियर? तो ये टेबल होगी, ये 90 तक, 0 से लेकर 90 तक आपको बाय हार्ट ये याद होनी चाहिए इनकी वैल्यू क्या है। क्लियर? हाई स्कूल का मैटर था ये मैंने दोबारा रिपीट कर दिया आपको, ये सब करिए, याद करिए। क्लियर? अब ये फार्मूले यूज करने हैं, ये बता रहा था मैं कैसे करते हैं। देखो एक चीज और याद करनी है आपको इससे पहले, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा, कोस माइनस को हल कर जाओ तो कोस थीटा हो जाएगा और टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, ऐसी बात नहीं। ठीक है? तो ये फार्मूले आपको याद करनी है। मैं बता रहा था आपको, आई एम टेलिंग यू दैट कि ये जैसे मान लिया साइन 120 की वैल्यू निकालनी, 90 तक तो हमें याद करनी है। ठीक है? ये तो बाई हार्ट आपकी याद होनी चाहिए, लेकिन बड़े एंगल की अगर हम मान लिया हमें मेट्रिकल रेशो निकालना है, तो जैसे साइन 120 है, जैसे लिखेंगे साइन 90 + 30, क्या 90 में 180 - 60 बोले, ये भी ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 90 + थीटा बता रहा 90 + थीटा में चेंज, क्या चेंज होगी, साइन गए में चेंज होगी, कोस में ये, तो कोस 30 आ गया। कोस 30 की वैल्यू कितनी हो, √3/2, तो ये वैल्यू आ गई कोस 120। अगर मान लिया आपने इसमें चेंज करा तो इससे ये आ जाएगा साइन 120 हो जाएगा, साइन ये अगर लिखते हैं हम साइन 180 - 60, तो
साइन 180 माइनस 60 में साइन का साइन रहेगा, 180 माइनस में नो चेंज, तो साइन का साइन, तो साइन 60 हो गया, साइन 60 कितना हो √3/2। कैसे कर लीजिए, कैसे कर लीजिए, इस तरीके से चेंज करते हैं। क्लियर। जैसे मान लिया आपका tan 200 मान लिया आपने इसकी वैल्यू निकाल ली tan 240 डिग्री, तो क्या करेंगे इसमें, tan इसे लिखेंगे 180 प्लस 60, अब 180 प्लस 60 में tan का tan रहेगा, और tan ये थर्ड में आ गया, दोनों नहीं लगेंगे, थर्ड में आ गया, इसमें tan पॉजिटिव होता है और tan का tan रहेगा, तो tan 60 हो जाएगा, और tan 60 की वैल्यू आपको मालूम है √3 होती है। ऐसे निकालते हैं। अगर बड़े एंगल की निकालनी हो वैल्यू, जैसे मान लिया tan 300 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, 300 डिग्री, जैसे क्या लिखेंगे हम, tan 360 माइनस 60, तो 360 माइनस थीटा, tan का tan रहेगा, और ये फोर्थ में हो गया, 300 डिग्री जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया, इसमें tan निगेटिव होता है, तो माइनस tan थीटा इन 60 कितना हो गया, बस माइनस का, इस तरीके से कर लेते हैं। क्लियर। अब मान लिया आपको जो है बड़े एंगल में चेंज कर, बड़े एंगल को चेंज करना है, उसमें राउंड देखने पड़ते हैं भाई, राउंड। जैसे मान लो ये है आपका tan 720 डिग्री, 720 डिग्री, तो 720 को 360 का एक राउंड होता है 360 का, तो 360 गुनी 720, ठीक है, नीचे 0 आ गया, तो क्या लिखेंगे इसे, tan, देखो 2 राउंड आ गए, यानी इस तरीके से आ जाएगा, पहला राउंड ये और दूसरा ये, ठीक है, तो 2 इंटू 360 और प्लस थीटा 0 हो गया, ठीक है, तो ये हो गया, इसमें अब यही वैल्यू वही फार्मूला लगेगा, 360 प्लस थीटा वाला, 360 प्लस थीटा, 360 का एक राउंड होता है, तो 360 प्लस समथिंग जो है वो पहले में आ जाएगा, पॉजिटिव होगा, और tan का tan रहेगा, तो tan 0 आ गया, tan 0 होता है, 0 आ गई इसकी वैल्यू। क्लियर। जैसे मान लिया cos 1500 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो 1500 को क्या करेंगे हम, 300 को 360 डिवाइड करेंगे, ठीक है, 4 टाइम्स देखो ये आ गई, तो 4 तो हमारे राउंड आ गई, तो ये जाएगा 4 इंटू कोस 4 इंटू 360 और प्लस 60, तो इसमें अब राउंड को छोड़ दीजिए, इसका कोई पार्ट प्ले नहीं है इसमें, 360 प्लस थीटा ऐसे करेंगे, तो 360 प्लस थीटा में पहले में हो गया, पहले में कोस का कोस रहेगा और 60 आ जाएगा, वो 60 1/2 होता है, तो 1/2 वैल्यू आएगी, तो ऐसे निकालते हैं बड़े एंगल की। क्लियर। तो ये बात आपको ध्यान करनी है इसमें। अब नाउ आई एम टेकिंग एक्सरसाइज